गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को पर ब्रह्म कहा गया है। आखिर गुरु को इतना महान क्यों कहा गया है? भगवान शिव को आदि गुरु क्यों माना जाता है? महर्षि वेदव्यास जी का इस दिन से क्या संबंध है और गुरु हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखते हैं, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल वैष्णव। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर हम जानेंगे गुरु की महिमा, गुरु पूर्णिमा का महत्व। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे इस आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में एक सरल उपाय भी साझा करूंगा जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से गुरु की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए प्रिय भक्तों, भगवान शिव और अपने अपने गुरुजनों का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज की यह दिव्य यात्रा। आज आषाढ़ मास की पावन पूर्णिमा है, जिसे संपूर्ण सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। आज का यह दिन महर्षि वेदव्यास जी और गुरुदेव को समर्पित है, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी पावन पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी का अवतरण हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी केवल एक महान ऋषि ही नहीं थे, बल्कि सनातन धर्म के अमूल्य ज्ञान को मानव समाज तक पहुंचाने वाले दिव्य महापुरुष थे। उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, विश्व के सबसे महान महाकाव्य महाभारत की रचना की और 18 महापुराणों का संकलन एवं संपादन किया। यदि आज सनातन धर्म का इतना विशाल ज्ञान हमारे पास सुरक्षित है, तो उसमें महर्षि वेदव्यास जी का अतुलनीय योगदान है। इसलिए उन्हें जगत गुरु के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। लेकिन यदि हम गुरु शिष्य परंपरा की जड़ों तक जाए तो हमें भगवान शिव के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव को केवल महादेव ही नहीं, बल्कि आदि योगी और आदि गुरु भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब संपूर्ण सृष्टि मौन थी और संसार में आध्यात्मिक ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं था, तब भगवान शिव ने सबसे पहले सप्त ऋषियों को योग, ध्यान, तप, आत्मबल और जीवन के परम सत्य का उपदेश दिया था। इन्हीं सप्त ऋषियों ने आगे चलकर इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व भर में फैलाया और यहीं से गुरु शिष्य परंपरा का प्रारंभ हुआ, जो हजारों वर्षों से निरंतर चली आ रही है। सनातन परंपरा में गुरु का स्थान अत्यंत उच्च और श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गुरु ही वह दिव्य माध्यम है जो हमें भगवान तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान की कृपा से हमें यह दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, लेकिन गुरु की कृपा से यही जीवन आत्मकल्याण और मोक्ष का मार्ग बन जाता है। भगवान हमें इस संसार में जन्म देते हैं, जबकि गुरु हमें इस संसार रूपी भव सागर से पार उतरने की दिशा दिखाते हैं। भगवान हमें शरीर प्रदान करते हैं, लेकिन गुरु हमें आत्मा का परिचय कराते हैं। भगवान एक और जहां जीवन देते हैं, वहीं गुरु इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है नाश करने वाला। इसलिए गुरु वह है जो हमारे भीतर के अज्ञान, भ्रम, भय
और अहंकार के अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित करते हैं। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक वर्षों से फैले अंधकार को एक ही क्षण में समाप्त कर देता है, उसी प्रकार गुरु का दिया हुआ ज्ञान जीवन भर के अज्ञान को मिटाने की क्षमता रखता है। गुरु केवल जानकारी नहीं देते बल्कि चेतना को जागृत करते हैं। वे केवल उत्तर नहीं बताते बल्कि सत्य तक पहुंचाने का मार्ग भी दिखाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर गुरु का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। बिना गुरु के साधना कई बार केवल प्रयास मात्र बनकर ही रह जाती है, लेकिन सद्गुरु के मार्गदर्शन में वही साधना ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बन जाती है। गुरु का दिया हुआ मंत्र केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं होता, बल्कि वह साधक और परमात्मा के बीच एक दिव्य सेतु का कार्य करता है। यदि उस गुरु मंत्र का जप पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ किया जाए, यदि गुरु के वचनों पर अटल आस्था रखी जाए, तो वही गुरु ज्ञान और गुरु मंत्र जीवन की अनेक कठिनाइयों में प्रकाश बन सकता है। क्योंकि शक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, शक्ति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण में होती है। आज के समय में हम सब सफलता, धन और सुविधाओं की खोज में बहुत आगे दूर तक निकल आए हैं, लेकिन यदि जीवन में सही मार्गदर्शन न हो तो मन भटक जाता है। गुरु हमें केवल धर्म का मार्ग नहीं दिखाते बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करें, अहंकार को कैसे त्यागें, सेवा, करुणा, सत्य और भक्ति को जीवन में कैसे उतारें। इसलिए गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं ज्ञान का साकार रूप ही गुरु है। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता है, जिन्होंने हमें बोलना, चलना और जीवन जीना सिखाया। इसके बाद हमारे शिक्षक हमें संसार का ज्ञान देते हैं, पुस्तकों का ज्ञान देते हैं, अक्षरों का ज्ञान देते हैं और फिर संत, महापुरुष तथा सद्गुरु हमें आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा केवल किसी एक गुरु का सम्मान करने का दिन नहीं है, बल्कि उन सब के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है जिन्होंने हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में प्रकाश फैलाया है। यदि आपके जीवन में कोई गुरु है तो आज उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित कीजिए। यदि आपके पास गुरु मंत्र है तो आज उसका श्रद्धा पूर्वक जप कीजिए। और यदि अभी तक आपको कोई सद्गुरु प्राप्त नहीं हुआ है तो भगवान शिव को ही अपना आदि गुरु मानकर उनसे प्रार्थना कीजिए। वे आपको सत्य, धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे और सच्चे गुरु से मिलवाएंगे। क्योंकि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि जब भगवान की कृपा होती है तब हमें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, और जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है तब उसी जन्म का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होने लगता है। अंततः गुरु हमें परम सत्य की ओर ले जाते हैं, जहाँ जीवात्मा अपने समस्त बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही सनातन धर्म की महान गुरु शिष्य परंपरा का सार है। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आइए हम सभी अपने गुरुजनों, माता पिता, शिक्षकों, संतों और सद्गुरु को हृदय से प्रणाम करें तथा भगवान शिव
और महर्षि वेदव्यास जी से प्रार्थना करें कि उनके ज्ञान का प्रकाश सदैव हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता रहे। मित्रों, अब समय आ गया है उस सरल आध्यात्मिक उपाय का जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था। आज के इस आधुनिक युग में एक सच्चे, निष्काम और निस्वार्थ सद्गुरु की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। ऐसे सद्गुरु जो बिना किसी लोभ, लालच या स्वार्थ के केवल लोक कल्याण और आत्म कल्याण के उद्देश्य से किसी शिष्य को स्वीकार करें, उनका मिलना वास्तव में परमात्मा की विशेष कृपा मानी गई है। यदि अभी तक आपको ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है तो आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भगवान शिव को आदि गुरु मानकर श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन कीजिए। उनके चरणों में प्रणाम करके विनम्र भाव से प्रार्थना कीजिए, हे आदि गुरु महादेव, यदि मैं योग्य हूँ तो अपनी कृपा से मुझे ऐसे सद्गुरु का सानिध्य प्रदान करें जो मुझे सत्य, आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। मेरे भीतर ऐसा विवेक, ऐसी श्रद्धा और ऐसा समर्पण जागृत करें कि मैं गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में धारण कर सकूं। सनातन परंपरा में माना गया है, जब साधक के भीतर सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और गुरु को स्वीकार करने की पात्रता जागृत होती है, तब ईश्वर की कृपा से उसे उचित मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त होता है। यदि आपको यह आध्यात्मिक यात्रा और गुरु पूर्णिमा का यह संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि गुरु तत्व का यह संदेश हर सनातनी तक पहुंचे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में गुरु के नाम का जयकारा और महर्षि वेदव्यास जी के नाम का जयकारा लगाना ना भूलें। आप सभी पे गुरु कृपा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।